3.1 हजार जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 1.6 करोड़ बार देखा गया है। 2 वर्ष सबसे पहले जवाब दिया गया, क्यों एक दलित मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता? क्यों बड़ी जाति के लोग दलित के यहां शादी नहीं करते? क्यों सारे गंदे काम जैसे कूड़ा उठाना, सीवेज सफाई जैसे काम एक दलित से ही क्यों करवाए जाते हैं? क्यों एक दलित को नीच माना जाता है? वेदों में जाति का वर्णन न होकर श्रम विभाजन का वर्णन है। एक परिवार में व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता और वैश्य भी, या क्षत्रिय भी, या शूद्र भी। वास्तव में वेद में कार्य का विभाजन वंशानुगत न होकर व्यक्ति की योग्यता से निर्धारण का उल्लेख है। परशुराम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय कार्य करते थे। वाल्मीकि शूद्र होकर ज्ञानी बने। उल्टा नाम जपत हरि जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। कुछ लोग कहेंगे कि वेदों में लिखा है कि शूद्र के कान में वेद का एक वाक्य भी आ जाए तो उसके कान में पिघला शीशा भर देना चाहिए। इसका आशय मुझे लगता है यहां शूद्र का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधकचरा ज्ञान अर्थ का अनर्थ कर सकता है। जैसे इंग्लिश में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। ब्राह्मण का मतलब यह नहीं था कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो वही ब्राह्मण है, बल्कि जो विद्याध्ययन कर समाज के लिए ज्ञान देता, समाज को सही रास्ते पर ले जाए, वही श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मण है। ऊंचे कुल में जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सबरम कल से सुरा भरा, साधु निंदा सोए। जो व्यक्ति देश और समाज की भलाई के लिए शस्त्र उठाए वह क्षत्रिय है। जो व्यक्ति समाज के भरण पोषण में यानी अन्न उत्पादन या उसके वितरण के लेन देन का कार्य करे वह वैश्य है। और जो व्यक्ति समाज में सृजन का कार्य करें, सृजन भवन निर्माण भी हो सकता है, और शिल्प कला, काष्ठ कला या अन्य कोई कला हो या समाज को साफ रखने में सहयोग दे, वह शूद्र कहलाए। समय के अंतराल में यह व्यवस्था डीएनए के माध्यम से वंशानुगत रूप में परिवर्तित हो गई और व्यक्ति ने अपने पिता का या कहे खानदान का ही पेशा अपना लिया। कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी एक सा होता गया और समाज में श्रम विभाजन व्यक्ति अनुसार न होकर जाति अनुसार हो गया। समाज में हर व्यक्ति, हर जाति का अपना योगदान होता है, इसलिए यह नहीं कह सकते कि ब्राह्मण का योगदान शूद्र के योगदान से अधिक या कम है। क्षत्रिय अपना कार्य नहीं करेगा तो देश और समाज कैसे सुरक्षित रहेगा? ब्राह्मण ज्ञान नहीं देगा तो समाज में नैतिकता कैसे रह पाएगी? समाज के अंदर ज्ञान और विज्ञान का विकास कैसे होगा? वाणिक अगर उत्पादन और वितरण का कार्य नहीं करेगा तो प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? और शूद्र सृजन नहीं करेगा तो बड़े बड़े देवालय, विद्यालय और अन्य शिल्प कला, काष्ठ कला एवं समाज के खुद द्वारा फैलाई गई या जानवरों की गंदगी कैसे साफ होगी? यानी हर वर्ण का कार्य महत्वपूर्ण है। यह सही है कि जातियों बनाने से कुछ कार्य श्रेष्ठ और कुछ कार्य निकृष्ट माने जाने लगे।